अल्लाह जिसे चाहे अपने दर पर बुलाता है, जिसे चाहे ये मौका अता फरमाता है। ये काम कुछ लोग कहते हैं कि पैसों से होता है, जिसके पास पैसे हैं वही हज और उम्रे पे जाता है, तो ऐसा नहीं है। अब इसकी चलती फिरती मिसाल मैं हूँ कि मैं एक मामूली सा कराची पुलिस का सिपाही और मामूली सी सैलरी लेने वाला, लेकिन अल्लाह पाक ने देखो वसाइल बनाए और मुझे अपने घर पर बुला लिया। तो उम्मीद, नीयत और अल्लाह पाक पर यकीन, तो दुआएं नसीब बदल देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी हज की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह, हज का सफ़र आज से शुरू हो रहा है। आज 7 ज़िलहज 3 जून 2025। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इस नेमत से नवाजा कि जवानी में मैं हज के लिए हज के सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ। और आप सब तमाम देखने वालों के लिए इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा, जो बुज़ुर्ग, जो जवान, जो बच्चे देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जवानी में, बुज़ुर्गी में और जो जिस उम्र में देख रहा है, अल्लाह पाक उनको अगले साल हज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। क्योंकि जिस टाइम ये मैं अपलोड करूँगा तो हज हो चुका होगा और मेरी कोशिश ये होगी शॉर्ट क्लिप्स में यादगार के तौर पे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिलती रहेगी साथ साथ ऐड करता रहूँगा। हज की जर्नी जो इंशाल्लाह मैं देखूँगा, साथ शेयर करूँगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो हज के ख्वाहिशमंद हैं वो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। अल्लाह पाक आप सब तमाम देखने वालों के लिए आसानियाँ करें और ऐसे असबाब बनाएं कि आप सब जवानी में हज और उम्रा कर सकें, आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का पहुंच गए हैं। सुबह से रात हो गई है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। पहले मैं बाय एयर अपने शहर से जद्दा पहुंचा। जद्दा पहुंचने के बाद फिर वहां से हमें ये पासिस बना कर दिए गए और उसके बाद जद्दा से मक्का जो एंट्रेंस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग की वजह से टाइम काफ़ी लग गया। और अभी ये देखें कितनी माशाल्लाह बसेस हैं, ये तमाम उम्रा पैकेजेस की हैं, अलग अलग कंपनी की। और ये यहाँ पर पार्किंग का नाम आई थिंक खुदाई पार्किंग के नाम से है। यहाँ पर ये सारी पार्क हो गई हैं और हमें लिमिटेड टाइम दिया है जिसमें हमने उम्रा और कुछ लोगों मतलब हज के 3 तरीके हैं। तो क्योंकि मैं हज किरान कर रहा हूँ तो मुझे उम्रा भी करना है और उसके बाद कुदूम ज़ियारा भी करना है, यानी कि मुझे 2 दफ़ा सही और 2 दफ़ा तवाफ़ काबा करना है इंशाअल्लाह। अब देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अपने कैंप में पहुंच गए हैं और माशाल्लाह ए कैटेगरी का वीआईपी कैंप मिला है और इसमें अभी हम अपने लाउंज की तरफ जा रहे हैं। इस तरह के रूम्स हैं सबके और ये खाना पीना 24 घंटे जो खाना है पीना है चलता रहेगा। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, रिफ़्रेशमेंट के लिए। इस वक्त सारे सो रहे हैं। तो जी ये है बुफे सिस्टम। अभी यहाँ पे तैयारी हो रही है लंच की, ये तैयार कर रहे हैं लंच। अभी लंच लेकर आए हैं। नाश्ते में मैंने फ्रूट ले लिया था और जगह जगह ये फ्रिज, पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये मौजूद है।
और हमारा जो कमरा है, आपको कमरे का भी एक विजिट देता हूँ। रात के टाइम तो सारे सो रहे थे, तो ये कुछ इस तरह से हमारा रूम है 1305। और ये अंदर आते ही चेक करें, सबके बेड के ऊपर सबका नाम लिखा हुआ है। ये माहौल है। और ये चार्जिंग के लिए, और ये पर्सनल लाइट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रात को उम्रा और तवाफ़ कुदूम करने के बाद हम पहुंच गए थे मीना में। रात को थोड़ी सुबह हो गई थी, पहुंचते साथ ही फजर हो गई थी और फजर की नमाज़ हमने मीना में पढ़ी। और ये हमारा कैंप है। मैंने कहा थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं कैंप के हवाले से। प्राइवेट कंपनी है ये अल हिजरा, और बहुत ही बेहतरीन इनका इंतज़ाम था। रात को आए हम लोग कंफर्टेबल, अंदर सारा निज़ाम था, सारी थकन दूर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुबह उठे हैं, नाश्ता तो मिस कर दिया मैंने क्योंकि नाश्ते का टाइम निकल गया। अभी लंच की तैयारी कर रहे हैं, वो लंच लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। यहाँ बुफे सिस्टम है, और वैसे खाने पीने के लिए रिफ़्रेशमेंट तो बाहर उन्होंने सिस्टम किया हुआ है। और ये मीना का कुछ इस तरह से नज़ारा है। और आई थिंक हमारा जो ये मीना कैंप है ये 1 जून के अंदर है। और आज हम यहाँ से आज सुबह फजर के बाद हमने इंशाल्लाह रवाना होना है मिकात के लिए, अरफात के लिए, अरफात के लिए जाएंगे। ये ऊपर से मेट्रो ट्रेन जा रही है। हाजी साहिबान आ रहे हैं। चलो अभी कैंप का छोटा सा एक रिव्यू बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये ठंडे ठंडे पानी के फुहारे लगे हुए माशाल्लाह। अंदर आते ही गर्मी फील नहीं होती। इसको बंद कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और अभी लंच का टाइम शुरू हो गया। और इस तरह देखें जिस ट्रेन के साथ सारे लाइन में लगे हुए हैं। ये बुफे रूम है, सारे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। पीछे रश देख सकते हैं आप, सारी अपनी प्लेट में बुफे से जो जिसको खाना है वो लेकर जा रहे हैं। और गर्मी से बचने के लिए फुहारे भी चल रहे हैं माशाल्लाह। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन महसूस नहीं हो रही। तो जी इस तरीके से अपनी अपनी प्लेटें बना रहे हैं सारे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह लंच में मैंने कुछ ये आइटम लिए हैं पानी के साथ। और इस तरह सिटिंग एरिया बना हुआ है जगह जगह। कुछ लोग नीचे भी बैठे हैं क्योंकि जगह तंग है, पब्लिक ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मीना में रौनकें सज गई है और शाम का वक्त है। ज़ोहर और असर नमाज अदा कर चुके हैं हम लोग। और आगे का शेड्यूल अभी तक हमें बताया नहीं है। ये शॉप्स भी यही हमारे बिल्कुल कैंप के बिल्कुल सामने शॉप्स हैं। खाने पीने का आइटम भी है और मुख्तलिफ चीज़ें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
गर्मी जितना तसव्वुर की थी उतनी नहीं है, काबिल बर्दाश्त है। बहुत प्यारा मौसम है। करोड़ों खरबों लोगों में से ये खुशनसीब लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। अल्लाह पाक ने करोड़ों खरबों लोगों में से हमें और मुझे इन हाजियों में शामिल फरमाया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। और आप लोगों को भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तौफीक देगा बहुत जल्द हज और उम्रा करने की। आमीन सुम्मा आमीन। बचपन में वो कहानी सुना करते थे कि आप लोगों ने भी सुनी होगी, एक रेडी वाला था, उससे सवाल किया जाता है कि तुम तो रेडी लगाते हो और तुम हज पर जा रहे हो, तो ये कैसे मुमकिन है। तो उस रेडी वाले ने जवाब दिया था कि मैं रेडी लगाता हूँ, मेरा रब नहीं। बेशक अल्लाह जिसे चाहे अपने दर पर बुलाता है, जिसे चाहे ये मौका अता फरमाता है। ये काम कुछ लोग कहते हैं कि पैसों से होता है, जिसके पास पैसे हैं वही हज और उम्रे पे जाता है, तो ऐसा नहीं है। अब इसकी चलती फिरती मिसाल मैं हूँ कि मैं एक मामूली सा कराची पुलिस का सिपाही और मामूली सी सैलरी लेने वाला, लेकिन अल्लाह पाक ने देखो वसाइल बनाए और मुझे अपने घर पर बुला लिया। तो उम्मीद, नीयत और अल्लाह पाक पर यकीन, तो दुआएं नसीब बदल देती हैं। आप लोग भी दुआएं करें, अपने बुज़ुर्गों से दुआएं लें, अपने माँ बाप को राज़ी करें। या अल्लाह हमारे माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी तौफीक दे हज और उम्रा करने की। आमीन सुम्मा आमीन। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये मेट्रो स्टेशन है आगे, और ये मेट्रो की पूरी पुल मेट्रो का जा रहा है। आई थिंक इसी पर हमने सफ़र करना है आगे मुज़दलिफ़ा के लिए भी। और एकदम मैं नाम भूल जाता हूँ। मुज़दलिफ़ा भी हमने बाय ट्रेन जाना है और जमरात भी हमने बाय ट्रेन ही जाना है, या बाय वॉक भी आई थिंक यहाँ से करीब ही है, लेकिन अभी मुझे लोकेशन समझ नहीं आ रही है। वो फिर जब गाइड करेंगे तो उस हिसाब से पता लगेगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या माहौल है, कैफियत बयान नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखें जी, अभी लाइव शोरमा बन रहा है और पीछे हाजियों की लाइन लगी हुई है। जिसको खाना है वो लाइन में लगे और फिर अपना शोरमा बनवाए। अभी हम कावा पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम मीना से तैयार हैं जाने के लिए, और ये हमारा पूरा काफ़िला तैयार हो रहा है अल हिजरा। यहाँ से हम स्टेशन नंबर 1 जो सामने है मेट्रो स्टेशन, यहाँ से ट्रेन में बैठकर अगले सफ़र के लिए जाएंगे मैदान अरफात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी जायज़ तमन्नाओं को कबूल और मंजूर फरमाएगा। और जिन लोगों ने दरख्वास्त की है दुआओं की, इंशाअल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे। चलें। लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक अल्लाहुम्मा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अरफात में पहुंच गए हैं और अरफात में ही हमारा कैंप है। और सबकी यहाँ पर नाम के साथ कुछ इस तरह से सोफ़ा कम बेड है। ये
इसे लंबा करेंगे तो बेड बन जाएगा। इस तरह ये लोगों ने बिछाए हुए हैं। अभी यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम मैदान अरफात की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं नाश्ते की तरफ, क्योंकि मीना से हम फजर की नमाज़ पढ़ के निकल गए थे, नाश्ता नहीं किया था। अभी यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और बहुत ही प्यारा इंतज़ाम है माशाल्लाह। वज़ू कर लिया है और ये खाना खाने के लिए लाइन है, सामने बुफ़े है। अभी लाइन में लगेंगे, बुफ़े करेंगे। और जगह जगह इस तरह से पानी की फुहार आ रही है, गर्मी की शिद्दत को कम कर रही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, सबसे आखिर में नंबर पे जाकर लास्ट, वो वहाँ तक जाना है। और ये वॉशरूम वगैरह हैं, काफ़ी सारे बने हुए हैं यहाँ पर और साफ़ सुथरे हैं माशाल्लाह। हर चीज़ साफ़ सफाई का ख्याल रखा हुआ है। खाना भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी इंशाल्लाह नाश्ता करके फिर मस्जिद निमरा की तरफ रवाना होते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ैमे से निकल गए हैं हम और अब हम जा रहे हैं मस्जिद निमरा की तरफ। कुछ दोस्तों ने ज्वाइन किया है जो हमारे साथ हैं और हम 4 लोगों की टीम है इंशाल्लाह। काफ़िला बढ़ता जाएगा आगे जाकर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो जी तकरीबन आधा घंटा वॉक करके आए हम लोग, गर्मी में धूप में पसीनो पसीन हो गए। और अब जब यहाँ पहुँचे हैं मस्जिद निमरा से 5 मिनट का रास्ता रह गया हमारा, लेकिन इन्होंने यहाँ से ये ब्लॉकेज लगा दी है चारों तरफ से। ना हम मैदान अरफात कह रहा हूँ, ना ही हम जबल रहमत पे जा सकते हैं और ना ही मस्जिद निमरा के अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ अरफात की हदूद के अंदर रह सकते हैं। क्योंकि आवाम ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए ये इंतज़ाम किए हैं इस बार कि जो जिस हदूद में है वो वहीं रहेगा और वहीं से अपनी इबादत करेगा। तो अब हम दोबारा अपने ख़ैमे की तरफ जाएंगे। चलें चलें फिर वापस अपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अपना सोफ़ा कम बेड को खोल दिया है। ये चादर थी उसके अंदर, ये ऊपर लेने की चादर है। सामने हमारे एसी लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और नाश्ता हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बैठ के इबादत करते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। अल्लाह पाक आप सब देखने वालों को भी हज उम्रे की सादत नसीब फरमाए। कमेंट में आमीन कह दें, आमीन इंशाअल्लाह, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये हमारा कैंप है और ये कुछ बाहर की सूरत हाल है। दुआ कर रहे थे अभी हम ज़ोहर के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ की है। दुआ का सिलसिला आज सारा दिन चलता रहेगा। अभी जो लोग जहन में थे उनका नाम लेकर दुआ की है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ख़ानदान के लिए, अपने कज़नों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। और जो लोग जिन्होंने कहा था बाकायदा उनका नाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए दुआ की। अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। और आज इंशाल्लाह सारा दिन दुआओं का सिलसिला चलता रहेगा। जो याद नहीं है अभी इंशाल्लाह उनको भी याद करूँगा और उनके नाम से दुआएं करूँगा। और हमने सुबह 9 बजे जाने की कोशिश तो बहुत की थी कि हम मस्जिद निमरा पहुँच जाएँ, वहाँ पर खुतबा और नमाज़ अदा करें। और क्योंकि यहाँ की इंतज़ामिया ने कुछ इस तरह बाढ़ लगाई हुई है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह बाढ़ लगाई हुई है और इस इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जा सकते। ये है पूरा अरफात का इलाका, हम अरफात के अंदर ही मौजूद है
तो गवर्नमेंट की सख्ती इस साल बहुत ज़्यादा है गर्मी की वजह से। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे अरफात का एंड हो रहा है, तो इस वजह से, गर्मी की वजह से, और पिछली बार जो हादसा हुए थे उससे बचने के लिए इस बार थोड़ा सख्त इक़दाम किए हैं गवर्नमेंट ने। और ये अच्छा भी है एक तरह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर निकलो, गर्मी की तपिश जो है बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। और अभी सिर्फ 1 बज रहा है दोपहर का और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह मस्जिद निमरा का रास्ता भी बंद है और जबल रहमत वहाँ जाने की भी ख्वाहिश है हमारी इंशाल्लाह। नहीं तो उसके करीब थोड़ा धूप कम हो जाए, क्योंकि जिस टाइम सुबह हम होकर आए थे तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी धूप की वजह से, हम रहना होने के बावजूद। तो अल्लाह का शुक्र है हम गए, हमने कोशिश की। अल्लाह हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल करे और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करे। आप देखने वाले भी जिस टाइम देखेंगे तो उस टाइम तो हज हो चुका होगा, ये दिन गुजर चुके होंगे। लेकिन दुआ करता हूँ कि आप लोग जो देखेंगे, हो सकता है वो कबूलियत का वक्त हो और आप आमीन कह दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको, देखने वालों को, और मुझे और मेरे चाहने वालों को बार बार अल्लाह पाक हज और उम्रे की तौफीक अता फरमाए। आमीन तुम आमीन। आप भी आमीन कह दें। कोई भी वक्त, कोई भी घड़ी कबूलियत की हो सकती है। ऐसी एक घड़ी थी जब मैंने दिल से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे जवानी में हज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने सुन ली वो घड़ी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैदान अरफात में मौजूद हूँ। इसी तरह आप लोग भी आमीन करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको और मुझे बार बार ये सआदत नसीब करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह असर का वक्त है और दुआओं का सिलसिला चल रहा है। दुआएं कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि 9 ज़िलहज को अरफात के मैदान में जो लोग मौजूद हैं उस तमाम हाजी कहलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वक्त दुआओं की कबूलियत का है और हर शख्स अपनी दुआओं के लिए मशगूल है। तो अभी हम दुआ कर रहे हैं और ये सिलसिला मगरिब तक चलेगा इंशाल्लाह। दुआ करेंगे जितनी मांग सकते हैं, अल्लाह के दर से बेतहाशा मांगते हैं, अल्लाह नसीब करेगा इंशाल्लाह। और मगरिब में इंशाल्लाह मुज़दलिफ़ा की तरफ रवानगी होगी और ये सिलसिला रात भर जारी रहेगा दुआओं का इंशाल्लाह। आज की रात मांगने की रात है। माशाल्लाह क्या मंज़र है। अभी मगरिब का टाइम करीब है और तमाम हाजी दुआ कर रहे हैं खड़े होकर, धूप में खड़े होकर। अब तो धूप जा रही है, थोड़ी देर पहले यहाँ पर धूप थी। अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं का सिलसिला चल रहा है। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करे। आमीन सुम आमीन। ये दिन साल बाद आता है और खुशनसीब होते हैं वो लोग जो इस मैदान में आकर इस दिन को गुजारते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआएं पेश करते हैं, इबादत करते हैं। अब से कुछ देर में इंशाल्लाह मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो जनाब मुज़दलिफ़ा में कुछ इस तरह का माहौल है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो अभी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। आते साथ ही हमने खाना खा लिया था। खाना खा के फजर कह रहा हूँ, मगरिब और ईशा की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद अभी अब हम आराम कर रहे हैं। सुबह फजर के बाद इंशाल्लाह हम जमरात की तरफ जाएंगे और बड़े शैतान को तंत्रियाँ मारेंगे। उसके बाद कुर्बानी और बाल कटवाने के बाद हम ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शैतान को कंकर मारने के बाद आ गए हैं, थोड़ा सा आराम किया, नाश्ता किया और अभी बाल कटाने हैं। तो बाल हम कटा रहे हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा बंगाली भाई है, ये यहाँ पे है तो इलीगल मतलब, लेकिन ये है कि ये अपनी ईद मना रहा है
ये यहाँ पे 30 रियाल ले रहा है, और वो सामने जो शॉप है जहाँ लाइन लगी हुई है वो 50 रियाल ले रहे हैं, और अंदर खेमे के अंदर भी शॉप है जो वो 50 रियाल में ले रहे हैं। पहले मैंने वहाँ से टोकन ले लिया था 50 रियाल का, लेकिन फिर एक तो उधर वेट करना पड़ रहा है 2 से 3 घंटे। मुझे 824 नंबर का टोकन मिला था, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि वो 50 रियाल में इस भाई को दे दूँ और इसी से करवा लो, टाइम भी बचेगा। तीसरा या चौथा नंबर मेरा है यहाँ पे। तो और ये देखो पुलिस भी जा रही है, लेकिन आज उन्होंने छूट दी हुई है, तो वो भी ख्याल कर रहे हैं इनका, हमें भी ख्याल करना चाहिए। और आप लोगों को आज उम्र पे आते हैं तो इस तरह शॉप पर तो बहुत ज़्यादा रश होता है, मेजॉरिटी शॉप पर जाती है, लेकिन इस तरह जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पीछे अपना घर चला रहे हैं, उनका भी ख्याल करना चाहिए। और बस मैंने यही सोचा कि मैंने वो टोकन वापस किया, अपने पैसे वापस लिए और मैं यहाँ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन है, शैतान को रमी मारने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग गाड़ियों पे जा रहे हैं ट्रेन तक, गोल्फ कार चल रही है, और कुछ हम लोग पैदल चल रहे हैं। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है लेकिन गर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक ऐसी ईद नहीं गुजरी, असल मायनों में ये ईद है। ये देखिए गाड़ी की सहूलत भी है, ये सामने मेट्रो तक जाना है, बस खेमों से लेके ये गाड़ी मेट्रो तक लेकर जा रही है, क्योंकि गर्मी की तपिश बहुत ज़्यादा है और हवा भी बहुत गर्म है। तो फैसिलिटीज़ माशाल्लाह इस बार हमें काफ़ी अच्छी मिली है, और सख्ती भी बहुत ज़्यादा है, जगह जगह चेकिंग है, सिक्योरिटी है माशाल्लाह। हाजी जा रहे हैं शैतान को कंकर लगाने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो फाइनली आज तीसरा दिन है, शैतानों को रमी करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ मीना की तरफ, और देखिए ट्रेन में जा रहे हैं, सामने खेमे हैं। और अब मैं मीना को अलविदा कर दूँगा। और इस ब्लॉग को यही पर एंड करूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ करें अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को भी ये सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। اللهم انصر اخواننا في فلسطين في غزه، اللهم خذ يدهم، اللهم خذ يدهم، اللهم خذ يدهم، اللهم انصرهم.